हेलो। आज की जो मेरी कविता है वो कुछ ऐसे टॉपिक पे है कि क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो हर न्यूज़पेपर में, हर जगह हम लोग एक ही चीज़ आजकल सुनने को मिल रही है हमें कि ये हो गया, उसके साथ रेप हो गया, उसके साथ ऐसा कर लिया, उसे जान से मार दिया, जिंदा जला दिया। ये सब कुछ पता नहीं क्यों डर सा लगने लग गया है। लगता है यार हम लोग कैसे समाज में रह रहे हैं, कैसी जगह रह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने तक से डर लगने लग गया है। ऐसा लगता है कि पता नहीं बच्चों को स्कूल भी भेजेंगे तो पता नहीं क्या होगा, लौट कर बच्चियाँ वापस घर पे आएंगी नहीं आएंगी, कुछ पता नहीं है। घर से बाहर भी अगर बेटियाँ निकल रही हैं तो भी अगर एक पड़ोस में दुकान तक भी भेजना होता है तो उसके लिए भी हमें 1000 बार सोचना पड़ता है कि यार भेजे नहीं भेजे, पता नहीं कोई रास्ते में से उठा के ले जाए। सब कुछ सब कुछ इतना गलत हो रहा है, इस तरह से हो रहा है कि कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लोगों की मानसिकता कैसी होती जा रही है, क्या लोगों में इंसानियत, दया, ये चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं यार। समझ में नहीं आता कि आखिर बेटियों से चाहते क्या हैं ये लोग। तो एक और माँ होने के नाते डरती हूँ, बहुत डर लगता है। कभी सोचती हूँ तब कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा हम लोग उस चीज़ को जब पढ़ते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं और हम लोग अगर एक दो पिक्स देख लेते हैं, कुछ ऐसी फ़ोटोज़ देख लेते हैं, उससे हमें इतना डर लगने लग जाता है। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि यार उन पेरेंट्स का, उन माता पिता का क्या होता होगा, उन्हें कैसा लगता होगा जब वो अपनी बेटी को एक न्यूज़ बनी हुई देखते हैं कि आज हमारी बेटी पेपर में छप रही है, आज उसकी न्यूज़ बन चुकी है। और अभी हाल ही में जो ये केस हुआ है मनीषा हाथरस वाला जो कांड हुआ है, उसमें तो मतलब उन्हें पेरेंट्स को डेड बॉडी तक नहीं मिली है। तो जिन माँ बाप ने उस बच्ची को जन्म दिया है, उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, वो माँ बाप जब ये सब कुछ देखते हैं वो ये सोचते हैं कि क्या उनका मतलब उसके अंतिम संस्कार तक का हक नहीं था उनके पास में, क्या उन्हें उसको आखिरी वक्त में देखने तक का अधिकार नहीं था। तो पता नहीं कहाँ किस ओर जा रहे हैं हम लोग, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। बच्चों को कपड़े पहनाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि यार ऐसे कपड़े पहनाए नहीं पहनाए, लड़कियां ये पहने नहीं पहनी, पता नहीं कौन किस नज़र से देख रहा होगा, पता नहीं क्या। और एक माँ हूँ, 11 साल की बेटी है मेरी, तो जब इस चीज़ सोचती हूँ तो बहुत डर लगता है कि अपने आप को जब उस माँ की जगह पर रखकर मैं इमेजिन करती हूँ तो लगता है कि नहीं यार, कैसे अपने बच्चों के साथ में इतना बुरा होते हुए देखना, उस चीज़ को सुनना, बार बार वही चीज़ें सामने आना। तो एक माँ की जो भावना है, जो दर्द है, उसे एक छोटी सी कविता में, एक बहुत छोटी सी मामूली सी कोशिश करी है मैंने। देखिए आपको कैसी लगती है। और ये किसी लाइक शेयर इनके लिए नहीं लिखी है मैंने ये कविता, बहुत दिल से लिखी है और उस तकलीफ़ को महसूस करके लिखी है, जहाँ तक मैं महसूस कर पाई हूँ। हालांकि मैं शायद उसका रत्ती भर भी महसूस नहीं कर सकती, जो पीड़ा उन माताओं को होती हैं, मम्मियाँ जो पीड़ा महसूस करती हैं जब अपनी बेटी के साथ में ऐसा कुछ होता है, तो मैं तो शायद उसका 1% भी फील नहीं कर पा रही हूँ। बाकी रियल में जब ऐसा होता होगा तो क्या होता होगा। तो एक बहुत छोटी सी कविता है मेरी। वो माँ कितना फूट फूट कर रोई होगी, उसने अपनी मासूम सी नन्ही सी बच्ची जब खोई होगी। वो माँ कितना फूट फूट कर रोई होगी, जिसने अपनी मासूम सी नन्ही सी बच्ची खोई होगी। बैठे बैठे अचानक से उसकी रूह कांप जाती होगी, बैठे बैठे अचानक से उसकी रूह कांप जाती होगी। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सुन के हमें ऐसा लगता है, और किसी दूसरे की तकलीफ़ को भी सुन के हमें ऐसा लगता है कि यार कितनी कितनी तकलीफ़ हुई होगी उसे, कितना दर्द हुआ होगा, कितनी परेशान, कितनी तड़पी होगी वो। तो आप सोचिए कि उन पेरेंट्स पे क्या बीती होगी जिन्होंने उसे जन्म दिया है, बड़ा किया है पाल पोस कर, और जिनकी बच्ची है वो जब उन्हें ये सुनने में मिलता होगा कि उसके साथ ये किया गया, फिर ये किया गया, तो उस दर्द को इस एक लाइन में मैंने समेटने की कोशिश करी है कि बैठे बैठे अचानक से उसकी रूह कांप जाती होगी, जब अपनी बच्ची का हल्का सा भी दर्द वो भांप जाती होगी। बैठे बैठे अचानक से उसकी रूह कांप जाती होगी, जब अपनी बच्ची का हल्का सा भी दर्द भांप जाती होगी।
उस बच्ची का दर्द देख क्या वो भगवान नहीं रोया होगा? उस बच्ची का दर्द देख क्या वो भगवान नहीं रोया होगा? उस दिन अपना थोड़ा सा वजूद तो उसने भी खोया होगा। जिस भगवान के भरोसे हम लोग अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, या हम लोग अरे सब भगवान भरोसे है, सब भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। तो उसी पे ये लाइन है कि उस बच्ची का दर्द देख क्या वो भगवान नहीं रोया होगा? उस बच्ची का दर्द देख क्या वो भगवान नहीं रोया होगा? उस दिन अपना थोड़ा सा वजूद तो उसने भी खोया होगा। कि अब किसके सामने रोओगे, किससे पुकार करोगे? अब किसके सामने रोओगे, किससे पुकार करोगे? ये जो तुम्हारा रक्षक है ये तो बेबस है, अब किससे गुहार करोगे? ये जो तुम्हारा रक्षक है ये बेबस है, अब किससे गुहार करोगे? अरे छोड़ो इन धर्म और मजहब के किस्सों को, अरे छोड़ो इन धर्म और मजहब के किस्सों को, कभी तो इस दायरे से बाहर आओ। हम लोग आज भी धर्मों में फंसे पड़े हैं यार। हिंदू की लड़की है, हमें क्या मतलब है? मुसलमान की लड़की है, हमें क्या मतलब है? अरे वो बच्ची है, वो हिंदू मुसलमान, वो नीच जात की है, वो ऊंची जात की है, नीची जात की है, तो क्या मतलब? जान तो उसमें भी है, भले वो हिंदू की है, भले वो मुस्लिम की है, भले वो दलित की है, भले वो ऊंची जात वालों की है तो बच्ची, जान तो उसमें भी है, तकलीफ तो उसे भी होती है। आपकी भी बेटियां हैं, हमारे भी बेटियां हैं। तो ये चीज़ तो सबको मिलकर सोचनी पड़ेगी और इसका हल भी सबको मिलकर निकालना पड़ेगा। ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि समाज में कोई बदलाव आने वाला है इस तरह से। तो अरे छोड़ो इन धर्म और मजहब के किस्सों को, कभी तो इस दायरे से बाहर आओ। अरे छोड़ो इन धर्म और मजहब के किस्सों को, कभी तो दायरे से बाहर आओ। हिंदू मुसलमान तो बाद में बन जाना, पहले इंसान तो बन जाओ। हिंदू मुसलमान तो बाद में बन जाना, पहले इंसान तो बन जाओ। मेरी भी एक बेटी है, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मेरी भी एक बेटी है, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। ये सोचकर घबराती हूँ मैं किस समाज का हिस्सा हूँ, मैं कहाँ हूँ। ये सोचकर घबराती हूँ कि मैं किस समाज का हिस्सा हूँ, मैं कहाँ हूँ। अरे अगर इन इंसान कहते हो तो जानवर इन इंसानों से अच्छे हैं। जो दरिंदगी आजकल बेटियों के साथ हो रही है, कि जिस तरीके से मतलब समझ में नहीं आता कि क्या सोच, क्या किस मेंटलिटी के लोग होते हैं वो, कि इतनी किसी को इतनी बेदर्दी से मार देना, मतलब उसके साथ में पूरी हैवानियत, किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है, क्या झुंझलाहट है, कैसे नफरत है, कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा गुस्सा ये उन छोटी छोटी बच्चियों पर उतार रहे हैं। ये चीज़ मेरी समझ से बिल्कुल बाहर होती जा रही है कि ये कैसी मानसिकता, किस मानसिकता के दौर में आ चुके हैं हम लोग, कहाँ हैं हम, किस जगह खड़े हैं। यही सोचती हूँ मैं तो कि यार हम किस समाज का हिस्सा है। हमारी बेटियां हैं, आपकी बेटियां हैं, सबकी बेटियां हैं। आज वो है, कल हमारी बेटियां होंगी, कैसे क्या होगा। अरे अगर इन्हें इंसान कहते हैं तो जानवर इन इंसानों से अच्छे हैं। अगर इन्हें इंसान कहते हैं तो जानवर इन इंसानों से अच्छे हैं। आज हम इंसानों से ज़्यादा महफूज तो जानवरों के बच्चे हैं। हम अपने आप को इंसान कहते हैं, हमें मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, फीलिंग्स हैं, हम लोग महसूस कर सकते हैं, हमें भावनाएं हैं। इंसानियत तो कहीं नहीं दिखाई दे रही आजकल। ये जो सब कुछ हो रहा है उसमें कहीं नहीं नज़र आता है कि ये इंसान है। किसी एंगल शायद जानवर भी इनसे अच्छे होते होंगे। तो अरे अगर इन्हें इंसान कहते हैं तो जानवर इन इंसानों से अच्छे हैं। आज हम इंसानों से ज़्यादा महफूज तो जानवरों के बच्चे हैं। आज हम इंसानों से ज़्यादा महफूज तो जानवरों के बच्चे हैं। मैं रात भर नहीं सो पाई, मैं रात भर नहीं सो पाई, अपनी 11 साल की बच्ची को निहारती रही। एक न्यूज़ सुनने के बाद में इतनी बेचैनी, जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो कई दिनों तक दिमाग से नहीं निकलती है। रात भर नींद नहीं आती है कि क्या क्या होगा, कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, कैसे बेटियां पढ़ेंगी, कैसे उन्हें कॉलेज भेजेंगे, कैसे उनकी एजुकेशन पूरी होगी। तो मैं रात भर नहीं सो पाई, अपनी 11 साल की बच्ची को निहारती रही। क्या बीती होगी उस बच्ची पर, मेरी आत्मा यही पुकारती रही। जब अपनी बेटी को देखती हूँ और जब छोटी छोटी बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ ये सुनने को मिलता है, 5 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया, 8 साल की बच्ची का, 9 साल की बच्ची, तो
बता नहीं सकती मैं कि उस वक्त इतनी घुटन होने लग जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ करें पर कुछ समझ में नहीं आता है कि करें क्या। एक्चुअल में आप या तो अपने बेटियों की पढ़ाई छुड़वा दीजिए, उन्हें घर पे बैठा दीजिए, उन्हें कहीं आने जाने मत दीजिए, ना फ्रेंड सर्किल में, ना आस पड़ोस में, क्योंकि आस पड़ोस का भी कोई आजकल तो कोई भरोसा ही नहीं है। लोग बच्चियाँ बाहर खेल रही थी, वहीं से कोई उठा के ले गया। तो ये पुरुष प्रधान सोच का नतीजा है या किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है? महिलाएं हर क्षेत्र में, बेटियां आगे बढ़ रही, महिलाएं आगे बढ़ रही है, वो फ्रस्ट्रेशन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बदलेगा ये माहौल। और ये एक पीड़ा, ये लाइनें जो है वो मेरा अपना दर्द मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि जब ऐसा कुछ सुनती हूँ तो मैं क्या फील करती हूँ कि मैं रात भर नहीं सो पाई, अपनी 11 साल की बच्ची को निहारती रही, क्या बीती होगी उस बच्ची पर, मेरी आत्मा यही पुकारती रही। जो दर्द उसने सहा होगा उसकी कल्पना मात्र से डर जाती हूँ, जो दर्द उसने सहा होगा उसकी कल्पना मात्र से डर जाती हूँ। ऐसा है हमारा समाज, हम इसका हिस्सा है, इसी शर्म से मर जाती हूँ। जो दर्द उसने सहा होगा उसकी कल्पना मात्र से डर जाती हूँ। ऐसा है हमारा समाज, हम इसका हिस्सा है, इसी शर्म से मर जाती हूँ। आज वो है कल मेरी या तुम्हारी बच्ची होगी, आज वो है कल मेरी या तुम्हारी बच्ची होगी। अरे कुछ तो सोचो, कभी तो सोचो, अरे कुछ तो सोचो, कभी तो सोचो। आज हम न्यूज़पेपर में मैंने कल पढ़ा कि कुछ जो लोग हैं वो ये मनीषा जो रेप केस हुआ है उसमें उस बचाने के लिए उन लोगों को सड़क पे उतरे हुए हैं। ऐसे ही करीब कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, वो एक आसिफा रेप केस हुआ था, मोहम्मडन लड़की के साथ में जो रेप हुआ था, उसके लिए बहुत से लोग सड़क पे उतर गए थे। तो कि आज वो है कल मेरी या तुम्हारी बच्ची होगी। अरे कुछ तो सोचो, कभी तो सोचो। क्यों उतरे हो सड़कों पर, क्यों उतरे हो सड़कों पर, किसे बचाना है? क्यों उतरे हो सड़कों पर, किसे बचाना है? क्या इन दरिंदों को और दरिंदा बनाना है? हम ही तो इन लोगों को, ये ऐसे लोग जो सड़कों पर उतरते हैं इनके फेवर में, ऐसे लोग ही तो इनको शय दे रहे हैं कि ठीक है यार, क्या होने वाला है, ठीक है मार देंगे, चलेगा, कुछ टाइम तक केस चलेगा, जमानत पे छूट जाएंगे, क्या होगा, बस बहुत मामूली। ये इनके लिए एक जैसे गुड्डे गुड़ियों के खेल वाला हो गया है कि बस ठीक है, आज वहाँ हुआ था, उसके 5 दिन बाद में किसी दूसरे स्टेट में हो रहा है, किसी दूसरे गांव में हो रहा है, किसी दूसरे कस्बे में हो रहा है। तो ये बहुत आम बात हो चुकी है। और कहीं ना कहीं इसमें हमारे कानून का दोष है कि हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है कि इन लोगों को टाइम पर सज़ा नहीं मिल पाती है, इस चीज़ का डर नहीं है लोगों में। और फिर कुछ ऐसे लोग जो इन्हें बचाने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि जो ये सब कुछ फेवर लेते हैं, क्या उनकी बेटियां नहीं हैं? क्या ये चीज़ें जो आज किसी और की बेटी के साथ हो रही है कल को उनकी बेटियों के साथ भी हो सकती है? आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं? तो क्यों उतरे हो सड़कों पर, किसे बचाना है? क्या इन दरिंदों को और दरिंदा बनाना है? ये जो इंसान का मुखौटा पहने हैवान है, ये जो इंसान का मुखौटा पहने हैवान है। पर फिर सोचती हूँ कि जो इन्हें बचाने निकले हैं क्या वो भी किसी रूप से इंसान है? फिर सोचती हूँ कि जो इन्हें बचाने निकले हैं क्या वो भी किसी रूप से इंसान है? प्लीज़ ऐसे लोगों का फेवर करना बंद करिए। और इसके लिए एक मजबूत कानून की ज़रूरत है, एक ऐसा कानून जो समय रहते हुए टाइम पर इन दोषियों को सज़ा दे सके, ताकि इन लोगों के मन में भी थोड़ा सा डर पैदा हो। और प्लीज़ उन माँ बाप के लिए सोचिए, जो भी आप लोगों को सरकार से या समाज में रहने वाले लोगों से या सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि प्लीज़ अपने बच्चों को प्लीज़ अच्छे संस्कार दीजिए। बेटियों पर बाउंडेशन लगाने से पहले अपने बेटों को भी कुछ अच्छे संस्कार दीजिए कि वो औरत की, लड़की, बच्ची की रेस्पेक्ट करना सीखें। उन्हें ये पता होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, हम क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग ये सब कुछ करते हैं उनके पीछे उनकी फैमिली या उनके कुछ बैकग्राउंड ऐसा होता है या कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट होता है जिसके दम पर वो ऐसा कुछ कर जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करना बंद कीजिए। और मैं माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ उन पेरेंट्स की तकलीफ़ को समझ सकती हूँ। तो इस वक्त बस ये है कि उनकी तकलीफ़ में हम शामिल हैं, उनके साथ हैं। तो
इसीलिए एक छोटी सी कविता मैंने लिखी, मेरी कोशिश थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी।